हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं उनके बारे में। संविधान में अभी तक 104 संशोधन हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड है या फिर कई बार पूछे जाते हैं, या फिर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीएससी की दोनों ही एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर होते हैं। जैसे कि 2022 के प्री एग्जाम, जो पीसीएस का प्री एग्जाम था यूपीपीसीएस का, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये अमेंडमेंट का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीडी रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किया गया था 1951 में। इसमें 9th शेड्यूल एडिट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ और इसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल को एक्सक्लूड किया गया था। द मैटर मेंशन इन दिस शेड्यूल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उससे ये एक्सक्लूड रहेंगे, यानी कि कोर्ट इस जो 9th शेड्यूल के जो भी मैटर्स होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है 7th अमेंडमेंट, जो कि 1956 में हुआ था। बाय दिस द स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द अर्लियर 3 कैटेगरीज वर एबॉलिश्ड एंड डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 7th अमेंडमेंट आया था 1956 में, और इसमें लैंग्वेज के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया था। राज्य बनाए गए थे और टोटल 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये 7th अमेंडमेंट था। नेक्स्ट आता है 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट 1961 में आया था। इसमेमें दादर एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी में, इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में शामिल किया गया था। दादर एंड नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11th अमेंडमेंट आया था, ये जो 1961 में आया था। इसमें कहा गया था द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कांट बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैकेंसी इन द इनअप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये 11th अमेंडमेंट में कहा गया था। नेक्स्ट आता है 12th अमेंडमेंट आया, जो 1962 में आया। तो उसमें गोवा एंड दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। गोवा एंड दमन दीव इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन, यानी कि 10th अमेंडमेंट में दादर एंड नागर हवेली को किया गया और 12th अमेंडमेंट में गोवा और दमन दीव को किया गया था 1962 में। नेक्स्ट आता है 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट 1971 में आया था। इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। 24वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। हालांकि आगे चलकर ये 24वां संविधान संशोधन एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है 31st अमेंडमेंट, 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। द नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि अभी तक उतनी ही सीट बनी हुई है। तो ये 31वां संविधान संशोधन था, 1973 में हुआ था, जिसमें कि 525 से लेकर 545 कर दी गई थी लोकसभा की सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। ये अभी तक का पूरे संविधान, अभी तक का जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, ये अभी तक संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? बाय दिस द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन द प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल में ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे। प्रीएम्बल में अभी तक इतिहास में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब ये 3 वर्ड उसमें ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन पार्ट 4A। पार्ट 4A पूरा ही जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट वॉज कंपेल्ड टू हीड द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट का जो कैबिनेट होगी, वो अगर कोई एडवाइस देगी तो प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ेगी। ये भी कहा गया था इस 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 44th अमेंडमेंट। ये भी काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट था। ये 1978 में हुआ था। द पावर टू सेंड द बिल बैक टू द फॉर रिकन्सिडरेशन वॉज गिवन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल साइन करने के लिए आता है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल को वापस कर सके 44th अमेंडमेंट के थ्रू। 44th अमेंडमेंट में कहा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। जो 352 आर्टिकल 352 के तहत हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है, उसमें कहा गया था, पहले कहा जाता था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होता है तो 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की जाएगी, लेकिन उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से रिप्लेस किया गया था आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह बोला गया था कि अगर कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तो फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है।
इसी 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा हुआ था, जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वाज मेड अ लीगल राइट। और ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 44वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट, इसी में 44वें संविधान संशोधन में एक और चीज़ हुई थी, द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल्स 2021 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये कहा गया था आर्टिकल 20 और 21 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया था। अंडर दिस देयर इज ए प्रोविजन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ डिफेक्शन। फॉर दिस द 10th शेड्यूल इज एडेड। 52वें संविधान संशोधन में जो 10वां शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐड किया गया था, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो इसमें प्रोविज़न किए गए थे 52वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट आता है 51st अमेंडमेंट जो कि 1987 में आया था। द ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड अवेलेबल इन द हिंदी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल टेक्स्ट था वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया था 58वें संविधान संशोधन में जो कि 1987 में हुआ था। नेक्स्ट आता है 61st अमेंडमेंट जो कि 1988 में हुआ था। इसमें कहा गया था द मिनिमम एज ऑफ द सिटीजन्स टू वोट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो 61st संविधान संशोधन हुआ था जो 1988 में हुआ था, तो इसमें यह कहा गया था कि जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो है 69th अमेंडमेंट। अभी जो 2022 का जो पीसीएस प्री का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पहले दिल्ली यूटी हुआ करता था, वॉज अकॉर्डेड एज द स्टेट ऑफ एनसीआर। उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया जिसको कि एनसीआर बोला गया। अपार्ट फ्रॉम दिस 70 मेंबर्स असेंबली वॉज अरेंज फॉर द दिल्ली। 70 विधानसभा सीटों वाली एक स्टेट असेंबली का प्रोविजन किया गया 69th अमेंडमेंट में। सब उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये एनसीआर स्टेट का इसको दर्जा दिया गया 69th अमेंडमेंट 1991 में। ये अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है क्योंकि 1992 में हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वॉज गिवन टू द पंचायत्स। हमारे यहाँ जो पंचायत होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और पार्ट 9 ऐड किया गया था संविधान में। संविधान में जब कुछ ऐड किया जाता है तो वो अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्ट 9 ऐड किया गया था। पार्ट 9 हमारा पंचायत से रिलेटेड है और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत की पावर, ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ के बारे में बताता है 11th शेड्यूल। तो 9th पार्ट और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, इसलिए ये 73वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम इसी मतलब सीरीज़ में 74th अमेंडमेंट किया गया 1992 में। इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया। 73rd में पार्ट 9 जोड़ा गया था जो कि पंचायत से रिलेटेड था, और 74th में पार्ट 9A जोड़ा गया जो कि म्यूनिसिपलिटीज़ से रिलेटेड था। पार्ट 9A म्यूनिसिपलिटीज़ जिसको कि अर्बन लोकल बॉडीज़ भी बोलते हैं। और 12th शेड्यूल जोड़ा गया। 12th शेड्यूल में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनिसिपलिटीज़ जो हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनकी अथॉरिटी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बताया गया 12th शेड्यूल में। और पार्ट 9A में उनसे जो लोकल अर्बन बॉडीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस किए गए। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स को ऐड किया गया और शेड्यूल्स को ऐड किया गया। ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 73 और 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता है 84वां संविधान संशोधन यानी कि 84th अमेंडमेंट जो कि 2001 में आया था। इसमें कहा गया प्रोविजन ऑन द री एडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स फॉर 25 ईयर्स। इसमें कहा गया था कि अगले 25 सालों तक यानी कि 2026 तक स्टेट असेंबली और लोकसभा की सीट में कोई भी री एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ये 84th अमेंडमेंट था। नेक्स्ट आता है 86th अमेंडमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 के पीसीएस प्री में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 21A जो है फंडामेंटल राइट है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो ऐड किया गया था इसमें। देखते हैं 86 के बारे में प्रोविजंस क्या थे। आर्टिकल 21A प्रोवाइडेड दैट द स्टेट शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट्स की रहेगी।
इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी। जो 86 अमेंडमेंट 2022 हुआ था उसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी, जिसमें ये कहा गया था, आर्टिकल 51A का के पार्ट था, उसमें ये कहा गया था कि जो पेरेंट्स या गार्जियन हैं उनकी जिम्मेदारी होगी वो 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाएं। इसी 86 अमेंडमेंट में एक और चेंज आया था, जो हमारा आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अभी हमने पिछला वीडियो बनाया है DPSPs पे, उसमें इसके बारे में काफ़ी हमने चर्चा की है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई लिंक में आपको आई में बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 45 में कहा गया, अंडर विच द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें यह कहा गया था वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट आता है 91st अमेंडमेंट, जो कि 2003 में आया। बाय दिस द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर वॉज लिमिटेड विच कांट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 91वां संविधान संशोधन 91st अमेंडमेंट 2003 में आया। इसमें यह कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो टोटल लोकसभा मेंबर्स का 15% से ज़्यादा नहीं होगी। टोटल जितने भी होंगे मेंबर्स उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। सेम यही कहा गया स्टेट्स के लिए कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें भी 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम तो 12 रहेंगे ही रहेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कि जो उनकी स्टेट असेंबली की सीट्स हैं वो कम हैं, तो अगर कम होंगी तो उसके हिसाब से जो 15% निकालेंगे तो 15% और कम हो सकता है। तो मिनिमम की संख्या 12 रखी गई और मैक्सिमम हो गया 15%। 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज हों, यानी कि विधानसभाएँ हों। नेक्स्ट आता है 97th अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2011 में आया। द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकम अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। और इसमें पार्ट बी जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिसको बोला गया, पार्ट बी जोड़ा गया। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का जो राइट है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 19 में। तो ये 97th अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पार्ट 9B, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से है। नेक्स्ट आता है, अब ये आ जाते हैं हमारे रिसेंट के अमेंडमेंट्स। रिसेंट के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं 100, 101, 102, 3, 4, 5, ये सारे याद होने चाहिए काफ़ी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो 100वां संविधान संशोधन का, इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ लैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जमीन बंटवारे को लेकर था 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जो था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द GST। इसमें GST को इंट्रोड्यूस किया गया था 101वें संविधान संशोधन 2016। ईयर जरूर याद रखेंगे क्योंकि ईयर और अमेंडमेंट को मैच कराने के लिए भी आ जाता है। 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, 101वां हुआ था 2016 में, 101वें में GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 102nd अमेंडमेंट, जो कि 2018 में हुआ था। इसमें क्या हो गया था, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर NCBC जिसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, यानी कि एक संवैधानिक संस्था हो गई थी। नेक्स्ट आता है 103वां संविधान संशोधन 103rd अमेंडमेंट, जो कि 2019 में आया। इसमें कहा गया था प्रोविजन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द पुअर जनरल कैटेगरी ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। जो EWS का आरक्षण है, EWS का जो रिजर्वेशन है वो 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 103वां संविधान संशोधन 2019 में 10% EWS रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है 104वां और लास्ट संविधान संशोधन, जो कि 2019 में ही किया गया था। इसमें कहा गया था एक्सटेंड्स टू द डेडलाइन ऑफ द cessation for the reservation of the seats for the members of scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and state assemblies by the period of 10 years। यानी कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC/STs के लिए सीट्स का जो रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे वो देखे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जाना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।